सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बताओ, जितने बुजुर्ग लोग हैं जब सचिन छक्के मारते थे सब देखते थे। उसी जमाने में हमारे यहाँ सैटेलाइट तैयार करने वाले साइंटिस्टों के नाम बताओ, किसे याद है? देश के लिए काम करने वाला, देश के लिए मरने वाला मर जाता है, पर भारत के लोग ना तो उसे जानना चाहते हैं, बस छक्के गिनते हैं। भारत में वैल्यू नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है। आदमी मर जाता है करते 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 करते। हाँ, गधों को बिठा दिया वहां, गधों को सिंहासन पर बिठा के सम्मान कर दिया जाता। आपने देखा होगा हमारे भारत में कितने रत्न बटे हैं। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न बटे हैं। आज तक किसी एक साधु को जो त्याग करके मर गया, क्या एक भी साधु को आज तक किसी सरकार ने भारत रत्न दिया? तपस्वी को नहीं मिलता। लंगोटी लगाए हमारे सियाराम बाबा पूरी जिंदगी तपस्या में लग गई। हमारे शंकराचार्य हैं, इन्हें कभी भारत रत्न नहीं मिलता। अरे हमारे यहां, मुझे तो लगता हमारे यहां जो साधु एक सियाराम बाबा है, मैं देखता हूं नर्मदा के तट पर एक साधु अकेला लंगोटी लगा के रहता है, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। भारत रत्न तो सचमुच तुम भारत रत्न से सम्मान करो ना करो, पर रियल के भारत रत्न तो यही है। पर भारत की व्यवस्थाएं जो योग्य है उसे कुछ नहीं मिलता, ना उसे कोई जानता। अयोग्य लोग ना रोज रत्न ले रहे हैं। पिक्चर बनाने वाले रोज रत्न अवार्ड ले रहे हैं। इनकी पिक्चर में केवल अश्लीलता है, अश्लीलता फैलाओ और अवार्ड लो। कपड़े उतार उतार को नचाओ और अवार्ड लो। और वो साधु मर गया तपस्या करते करते, आज तक किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। क्या कहें अब? मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, नाम तो मुझे विस्मरण हो गया पर कथा याद है। भारत के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यहां उनकी कोई कीमत नहीं थी, तो उनके टैलेंट को अमेरिका में देखा, तो अमेरिका में उन्होंने रखा। एक बार उन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ी, और जब सैटेलाइट छोड़ी तो जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंची तभी सारा सिस्टम 5 मिनट के लिए बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी लिंक थी कंप्यूटरों पे, सारे कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैक हो गए, सारी लिंक टूट गई। तब उस बंदे ने गणना हाथों से की। इतना ज्यादा माइंडेड व्यक्ति था कि कंप्यूटर का काम उसने खुद किया, और उसने बताया कि अब यहां पर होगा, अब यहां पर होगा, अब यहां 5 मिनट बाद जब लिंक आई, सारे कंप्यूटर चालू हुए, तो उसकी गणना बिल्कुल कंप्यूटर के आधार पर फिट बैठी। वो भारत का आदमी था। कहानी कथा ढूंढूंगा तो निकल जाएगी। वो व्यक्ति, इतना टैलेंट भारत का आदमी था। भारत में उसकी कदर नहीं हुई, अमेरिका में काम किया, बाद में उसका मन नहीं माना और वो बंदा सब काम धाम छोड़ के फिर भारत। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अमेरिका में नहीं रहूंगा, मेरा भारत अच्छा है। याद रखना, जब वो आदमी भारत आया 2009 में, लगभग 2009 में 10 में उनकी मृत्यु हुई, बल्कि और ज्यादा 14-15 में भी शायद कह सकता हूं, कंफर्म नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो सरकार उनकी लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही, एम्बुलेंस तक नहीं आई। भारत के यदि कोई व्यक्ति इतना योग्य है तो उसकी योग्यता का कोई महत्व नहीं है। पूरा मुझे नाम याद नहीं है, पर कथा याद है कि वो बंदे 3 दिन तक लाश पड़ी रही, एम्बुलेंस तक नहीं आई।
इतना पावरफुल व्यक्ति, इतना कि वो कंप्यूटर की तरह काम करता था। परंतु हमारा भारत टैलेंट को भूल गया, योग्यता को भूल गया। इसलिए आप हमारी सरकार को चाहिए कि योग्यता को महत्व दिया जाए, योग्य पुरुषों को सम्मान किया जाए। कोई भी हो योग्य, कोई भी हो, योग्यता तो योग्यता। फिर देखो भारत छोड़ के कोई नहीं जाएगा, फिर भारत के लिए काम होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है। और हमारे नौजवान भाई बहन पढ़ पढ़ के नौकरियां चाहते हैं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी ना। मेरी प्रार्थना है नौजवान भाइयों से बहनों से, नौकरी मत ढूंढिए, नौकरी मत ढूंढिए, बल्कि अपने आप को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाएं कि आपको नौकरी के लिए ना भागना पड़े, बल्कि आपके सामने लोग हाथ पसारे खड़े हों कि हमें नौकरी पर रख लीजिए, हमें नौकरी पर रख लीजिए। आप स्वयं नौकरियां पैदा करो, ना कि नौकरियों के लिए भागो। इस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहिए।